रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। अच्छा ही होगा, फिक्र क्यों करे, हर बात में सबका कल्याण है, हर बात में सबका कल्याण है, खुशी का मरम ये सुनाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, सदा खुश रहो। ओम शांति। आज 25 जून 2020 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा हम बच्चों को हमारे टाइटल्स की स्मृति दिला रहे हैं। बाबा कहते तुम ही सच्चे सच्चे महावीर हो, तुम ही हनुमान हो, क्योंकि तुम बच्चे योग बल से बाबा से शक्ति लेते हो, तो इसीलिए माया तुम्हें किसी भी परिस्थिति में किसी भी कारण से हिला नहीं सकती। तो तुम अचल अडोल रहते हो, इसलिए तुम हो महावीर, तुम हो हनुमान। तो अपने इस टाइटल को हमेशा याद रखना है। बाबा बच्चों को ये भी बताते हैं कि तुम बच्चे संगम युग पर मेरे मददगार बनते हो, क्योंकि तुम्हें ये पता लगता है कि बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तो हम बच्चे भी स्वर्ग के मालिक बनना चाहते हैं, स्वर्ग जाना चाहते हैं। इसलिए हम तन मन धन से बाबा के मददगार बनते हैं, पवित्र बन कर के दिव्य गुणों का आवाहन करते हैं। ये भी बाबा को मदद करते हैं। सारे वातावरण को अपनी शुभ भावनाओं से सतो प्रधान बनाते हैं। ये भी बाबा को मदद करते हैं। तो जो सच्चे दिल से बाबा के मददगार बनते हैं, वही बच्चे विजय माला का दाना बनते हैं। बाबा कहते बच्चों को अपने जीवन
ईश्वरीय सेवा के लिए समर्पित कर देनी है। देखना चाहिए कि वक्त बहुत कम रह गया है। अब लौकिक पढ़ाई की तरफ ध्यान दें या ईश्वरीय सेवा के लिए समर्पित हो जाएं। समझदारी ये है कि ईश्वरीय सेवा के लिए अधिक समय दें और अपने जीवन को भी सेवा के लिए समर्पित कर दें। तब बाबा की आशीर्वाद, बाबा की दुआओं के बच्चे पात्र बन जाते हैं। तो यही समय है बाबा से दुआओं को लेने का। तो सुनेंगे बाबा के शब्दों में बाबा की महावाक्य। मीठे बच्चे, बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिलती है। तुम फिर राजयोग की शिक्षा से राजाई ले रहे हो। बेहद की नॉलेज से बेहद का सुख ले लेते हो, बुद्धि विशाल बन जाती है। और जो बाबा से शिक्षा राजयोग की ले रहे हैं, इससे हम राजाई को प्राप्त करते हैं। प्रश्न है, तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब किस बात में बिल्कुल ही निराला है? किस बात में कहेंगे? इस ईश्वरीय कुटुंब में कोई 1 रोज का बच्चा, कोई 8 रोज का, कोई 80 वर्षों से भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, परंतु सब पढ़ रहे हैं और बाप ही टीचर बनकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यह है निराली बात कि एक दिन का बच्चा भी पढ़ाई पढ़ता है और 80 वर्ष वाले भी पढ़ाई पढ़ते हैं। पढ़ाने वाला सुप्रीम टीचर एक ही है। आत्मा पढ़ती है, आत्मा कहती बाबा, बाबा फिर बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। शिव बाबा दूर देश अर्थात परम धाम के रहवासी इस पराए देश में आए, बच्चों को ज्ञान देकर लायक बनाकर अपने साथ वापिस ले जाने। ओम शांति। वृक्षपतिवार, उसका नाम रख दिया बृहस्पतिवार। ये त्योहार आदि वर्ष वर्ष मनाते हैं। तुम हर हफ्ते बृहस्पति डे मनाते हो। लोग त्योहार मनाते हैं वर्ष में एक बार, और हमारा हफ्ते में एक बार भी जैसे त्योहार हो जाता है। वृक्षपति अथवा इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का जो बीज रूप है, चैतन्य है, वो इस झाड़ के आदि मध्यंत को जानते हैं। और जो भी वृक्ष हैं वह सब जड़ होते हैं, परंतु यह है चैतन्य। चैतन्य कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा चैतन्य मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज। इनको कहा जाता है कल्प वृक्ष। इनकी आयु है 5000 वर्ष। दुनिया में अनेक प्रकार के वृक्ष होते हैं। अब बाबा कहते
चार भागों में हर चीज को बांटा जाता है। ये दुनिया भी 4 भागों में है। अब इस पुरानी दुनिया का अंत है और फिर नई दुनिया का राजा बनने के लिए अथवा बुद्धि में तुम बच्चों को यह ज्ञान है कि नई दुनिया का राजा हमें ही बनना है। यह है नई दुनिया के लिए नई शिक्षा। और फिर नई दुनिया का राजा बनने के लिए अथवा आदि सनातन देवी देवता बनने के लिए शिक्षा भी नई है। भाषा तो हिंदी ही है। बाबा जो राजा बनने की हमें शिक्षा दे रहे हैं, ये दुनिया में ऐसी शिक्षा कोई और दे नहीं सकता। बिल्कुल नई नॉलेज, निराली नॉलेज है। सो भी बाबा हिंदी में समझाते हैं, सो बच्चे थोड़ा थोड़ा जानते हैं। आगे बच्चियां ध्यान में जाकर बतलाती थी, वहां कोई संस्कृत नहीं है, संस्कृत तो यहाँ है ना। जो यहाँ है वह फिर वहाँ नहीं हो सकती। संस्कृत भाषा जो यहाँ है वो सतयुग में नहीं हो सकती। जो भी चीज़ें इस कलयुगी दुनिया की हैं वो सतयुगी दुनिया में नहीं हो सकती। तो बच्चे जानते हैं शिव बाबा है वृक्षपति। उनको फादर रचिता भी कहते हैं झाड़ का। यह है चैतन्य बीज रूप। वह सब होते हैं जड़। बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना चाहिए ना। इस समय नॉलेज न होने के कारण मनुष्यों को सुख ही नहीं है। यह है बेहद की नॉलेज जिसे बेहद का सुख मिलता है। हद की नॉलेज से अल्पकाल का सुख मिलता है। तुम जानते हो हम बेहद के सुख के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर से क्यों कहा? 5000 वर्ष पहले भी हमने ऐसे ही पुरुषार्थ किया था और अब फिर से सुख पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये फिर से अक्षर सिर्फ तुम सुनते हो। तुम ही फिर से मनुष्य से देवता बनने के लिए ये राजयोग की शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। ये भी तुम जानते हो। ज्ञान का सागर बाप निराकार है। निराकारी तो बच्चे आत्माएं भी हैं, लेकिन सबको अपना अपना शरीर है। इनको अलौकिक जन्म कहा जाता है। यूं आत्मा भी निराकार है, परंतु आत्मा तो शरीर धारण करती है, फिर शरीर को त्याग देती है। परंतु शिव बाबा तो एक ही बार ब्रह्मा के तन में प्रवेश होकर बच्चों को ज्ञान सुनाते। बाकी ऐसे बार बार कोई गर्भ द्वारा जन्म तो लेते ही नहीं। इसलिए इसको अलौकिक जन्म कहा जाता है। ज्ञान का जन्म, ईश्वरीय जन्म। और कोई मनुष्य ऐसे जन्म ले नहीं सकते जैसे ये लेते हैं। और इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करते हैं। शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में भी कब प्रवेश किया? जब इनकी भी आयु लगभग 60 वर्ष की वानप्रस्थ अवस्था थी, तब प्रवेश किया। आत्माओं को सम्मुख बैठ समझाते हैं
और कोई आत्माओं को ऐसे बच्चे बच्चे कह ना सके। बाबा अपने बच्चों को देखते हैं तो बच्चों के प्रति प्यार पैदा होता है और प्यार से बाबा बच्चे बच्चे कह शिक्षा देते हैं। ऐसे और कोई तो बच्चे बच्चे कह ना सके, ना वो प्यार दे सके। कोई भी धर्म वाला हो, जानते हैं शिव बाबा हम आत्माओं का बाबा है, वह तो जरूर बच्चे बच्चे ही कहेंगे। बाकी कोई भी मनुष्य आत्मा को ईश्वर नहीं कह सकते, बाबा नहीं कह सकते। मनुष्य आत्मा अर्थात शरीर तो विनाशी है, मनुष्य है तो परिवर्तनशील भी है, इसलिए उन्हें परमात्मा तो कह नहीं सकते। यूं तो गांधी जी को भी बापूजी कह देते थे, परंतु फादर सब हैं देहधारी। तुम जानते हो हमारी आत्माओं का बाप निराकार हमको पढ़ाते हैं। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, क्योंकि स्वयं निराकार हैं, इसलिए बच्चों को भी घड़ी घड़ी कहते हैं अपने को आत्मा समझो। वह बाप आकर पढ़ाते भी आत्माओं को है। तो यह है ईश्वरीय कुटुंब। पढ़ाने वाला निराकार परमात्मा, पढ़ने वाली निराकार आत्मा। तो ये हो गया ईश्वरीय कुटुंब। बाप के इतने ढेर बच्चे हैं, तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं, तुम बच्चे हो गए। कहते बाबा हम एक रोज का बच्चा हूँ, एक दिन से ही मैं केवल ज्ञान सुन रहा हूँ, या 8 दिन से या 1 महीने से ज्ञान सुन रहा हूँ। तो पहले तो जरूर बच्चा छोटा ही होगा, भले 2-4 दिन का बच्चा ही है, परंतु ऑर्गन्स तो बड़े हैं ना। ज्ञान लेने में चाहे 1 सप्ताह हुआ, लेकिन शरीर की आयु तो बड़ी, ऑर्गन्स तो बड़े हैं। इसलिए सब बड़े बच्चों को पढ़ाई तो जरूर चाहिए। तो जो भी आते हैं सबको बाप पढ़ाते हैं, तुम भी पढ़ते हो। बाप के बच्चे बने, फिर बाप समझाते हैं तुमने 84 जन्म कैसे लिए। बाप कहते मैं भी बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ और फिर तुमको पढ़ाता हूँ। बच्चे जानते हैं यहाँ हम बड़े से बड़े टीचर के पास आए हैं, जिससे फिर ये और टीचर्स निकले हैं, जिनको पंडे भी कहते हैं। शिव बाबा सुप्रीम टीचर, शिव बाबा ने जिनको ज्ञान दिया वह भी ज्ञान समझते समझते दूसरों को समझाने के निमित्त बन जाते हैं, वो भी टीचर्स बन जाते हैं। उनको पंडे भी कहते हैं। वह भी सबको पढ़ाते हैं। जो जो जानते जाएंगे पढ़ाई को, फिर दूसरों को भी पढ़ाते रहेंगे। पहले पहले तो समझाना ही यही है। क्या समझाना है? पहले पहले कि तुम्हारे 2 बाप हैं, एक लौकिक, दूसरा पारलौकिक। बड़ा तो जरूर पारलौकिक हो गया, जिसको भगवान कहते हैं। लौकिक पिता के होते भी पारलौकिक को याद करते हैं। तुम जानते हो अभी हमको पारलौकिक बाप मिला है और किसी को तो पता ही नहीं। धीरे धीरे सब जानते जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो कि हम आत्माओं को बाबा पढ़ाते हैं। हम आत्माएं ही एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेंगे।
ऊंच से ऊंच देवता बनेंगे, ऊंच से ऊंच बनने के लिए ही आए हैं। कई बच्चे चलते चलते ऊंचे से ऊंची पढ़ाई को छोड़ देते हैं। किसी न किसी बात में संशय आ जाता है, या फिर माया का कोई तूफान सहन नहीं कर सकते, या फिर काम महाशत्रु से हार खा लेते हैं। इन्हीं कारणों से पढ़ाई छूट जाती है। काम महाशत्रु के कारण ही बच्चों को बहुत सहन भी करना पड़ता है। लोगों की बहुत सारी बातों को भी सुनना पड़ता है। बाप कहते हैं कल्प कल्प तुम अबलाएं माताएं ही पुकारती हो कि बाबा आओ, हमारी रक्षा करो, हमारी मदद करो। बाप कहते हैं याद के सिवाय और कोई रास्ता है ही नहीं जिससे तुम्हारी रक्षा हो सके। याद से ही बल आता जाएगा। माया बलवान की ताकत कम होती जाएगी। बाबा को याद करते रहेंगे, बाबा का बल बढ़ता जाएगा, माया का बल कम होता जाएगा। फिर तुम बंधनों से छूट जाओगे। ऐसे बहुत बंधनों से छूटकर आते भी हैं। फिर आकर शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा बातचीत करते हैं। ये भी आदत पड़ जानी चाहिए। क्या बाबा समझा रहे हैं कि कोई भी बात कैसी भी है वो बाबा को बतानी चाहिए। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सब बातचीत सुनते हैं, तो हमारी भी आदत पड़नी चाहिए ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा से बातचीत करें, सब कुछ बाबा को बताएं। बुद्धि में रहना चाहिए। हम शिव बाबा के पास जाते हैं, वह इस ब्रह्मा तन में आते हैं, हम शिव बाबा के आगे बैठे हैं। याद से विकर्म विनाश होंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, यही शिक्षा मिलती है। मूल शिक्षा ही यही है। बाप से मिलने आओ तो भी पहले अपने को आत्मा समझो, आत्म अभिमानी भाओ। ये ज्ञान भी तुमको अभी मिलता है। आत्मा का ज्ञान भी अभी संगम युग पर ही मिलता है। यह है मेहनत। उस भक्ति मार्ग में कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, ये तो एक ही मेहनत है सिर्फ याद की। ये बहुत सहज से सहज भी है और बहुत डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी है। बाप को याद करना, इससे सहज और कोई बात तो होती ही नहीं। लौकिक में बच्चे को भी मालूम पड़ता है मेरे पापा हैं, तो छोटा सा बच्चा भी पिता को याद करता रहता है तो इतनी सहज बात कि छोटा सा बच्चा भी याद कर सकता है। लेकिन अगर देह अभिमान में आ गए तो बहुत कठिन भी महसूस होता है। बच्चा पैदा हुआ, मुख से बाबा बाबा निकलेगा, बच्ची के मुख से मम्मी मम्मी निकलेगा। आत्मा ने फीमेल का शरीर धारण किया, फीमेल माँ के पास ही जाएगी। बच्चा अक्सर करके बाप को याद करता है क्योंकि वर्षा मिलता है। अभी तुम आत्माएं तो सब बच्चे हो, तुमको वर्षा मिलता है बाप से। आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है याद करने से।
देह अभिमानी होंगे तो वर्षा पाने में भी मुश्किलात होगी, क्योंकि देह के कारण फिर देह के बंधन और संबंध, फिर उनके हिसाब किताब सब याद आएंगे, फिर शिव बाबा की याद भूल जाएगी। बाप कहते मैं बच्चों को ही पढ़ाता हूँ, बच्चे भी जानते हैं कि हम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं। ये बातें बाप के सिवाय कोई और बता ना सके। उनके साथ ही भक्ति मार्ग में भी तुम्हारा प्यार था। भक्ति में भी शिव बाबा को इनडायरेक्ट में याद कर रहे थे, प्रॉमिस कर रहे थे, पुकार रहे थे कि आप आओ तो हम आप पर वारी जाएंगे। तुम सब आशिक थे मुझ माशूक के। सारी दुनिया आशिक है एक माशूक ही। परमात्मा को सब परम पिता भी कहते हैं, बाप को कभी आशिक नहीं कहते हैं, वह है सच्चा माशूक। बाप समझाते तुम भक्ति मार्ग में भी आशिक थे और अभी भी बहुत आशिक हो, अभी भी बहुत प्यार करते हो, परंतु परमात्मा किसको कहा जाए भक्ति मार्ग में पता नहीं था, और अब परमात्मा बाप की यथार्थ पहचान मिल गई है। भक्ति मार्ग में गणेश हनुमान जी को परमात्मा समझ एकदम से सूत मुझा दिया था, सिवाय एक के कोई ठीक कर ही ना सके, कोई की ताकत ही नहीं। बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। बच्चे फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते और समझाने के लायक बनते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है, हूबहू कल्प पहले मिसल तुम यहाँ पढ़ते हो। फिर प्रारब्ध नई दुनिया में पाओगे, जिसे अमर लोग भी कहते हैं। तुम काल पर विजय पाते हो, वह कभी अकाले मृत्यु होती नहीं, नाम ये स्वर्ग। तुम बच्चों को इस पढ़ाई में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप की याद से बाप की प्रॉपर्टी भी याद आएगी, बाबा याद आएगा तो बाबा की प्रॉपर्टी, बाबा का वर्षा भी याद आएगा, बाबा की शिक्षा भी याद आएगी, बाबा की समझानी भी याद आएगी। सेकंड में सारे ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 84 का चक्र, बस ये नाटक सारा भारत पर ही बना हुआ है। बाप नॉलेज भी तुमको सुनाते हैं, तुम ही ऊंच से ऊंच, फिर पुनर्जन्म लेकर नीच से नीच भी तुम ही बनते हो। डबल सिरताज राव भी तुम ही बनते हो, और फिर बिल्कुल ही रंग वह भी तुम ही बनते हो। सारा खेल ही तुम बच्चों पर है। तुम इस ड्रामा के हीरो पार्टधारी हो। अब भारत रंग भिखारी है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। सतयुग में था डबल सिरताज, महाराजा महारानी का राज्य। सब मानते हैं आदि देव ब्रह्मा को, नाम भी ब्रह्मा के बहुत रखे हैं, उन्हें महावीर भी कहते हैं, हनुमान भी कहते हैं। वास्तव में तुम बच्चे ही सच्चे सच्चे महावीर, सच्चे सच्चे हनुमान हो, क्योंकि तुम योग में इतना रहते हो जो माया के भले कितने भी तूफान आए लेकिन तुम्हें हिला नहीं सकते। तुम महावीर के बच्चे महावीर बने हो,
क्योंकि तुम माया पर जीत पाते हो। 5 विकार रूपी रावण पर हर एक जीत पाते हैं, एक मनुष्य की बात नहीं। तुम हर एक को धनुष तोड़ना है, अर्थात माया पर जीत पानी है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। यूरोपवासी कैसे लड़ते हैं? भारत में कौरवों और यवनों की लड़ाई दिखाई। गाया भी हुआ है, रक्त की नदियां बहती हैं, दूध की भी नदियां बहती हैं। ये भारत में ही होता है। जब सतयुग का समय है तो दूध की नदियां बहती हैं। इसलिए विष्णु चतुर्भुज को क्षीर सागर में लेटा हुआ दिखाते हैं। सतयुग की यादगार है। और फिर धीरे धीरे आते कलयुग के समय तक, विनाश के समय रक्त की नदियां भी भारत में ही बहती हैं। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते लक्ष्मी नारायण पारसनाथ, उनका फिर नेपाल की तरफ पशुपति नाम रख दिया है एक ही विष्णु के 2 रूप, पारसनाथ पारसनाथनी। वह है पशुपति नाथ पति, पशुपति नाथ पत्नी। उसमें विष्णु का चित्र बनाते, लेख भी बनाते। अब लेख में क्षीर कहाँ से आया? बड़े दिन पर उस लेख में दूध डालते हैं, फिर दिखाते हैं क्षीर सागर में विष्णु लेटे हैं, शैय्या पर लेटे हैं। अब अर्थ तो वो जानते नहीं। ये संगम युग पर जब बाप के हम बनते हैं और निश्चिंत हो जाते हैं, बेफिक्र हो जाते हैं, तो निश्चिंतता की स्थिति का यादगार विष्णु चतुर्भुज को ऐसे शैय्या पर लेटे हुए दिखाते हैं। क्योंकि वो ज्ञान का चिंतन मनन करते हैं, सब कुछ बाबा पर सौंप देते हैं, ड्रामा पर पक्का निश्चय रखते हैं। तो जो ऐसे ड्रामा पर पक्का निश्चय रखते हैं वो निश्चिंत रहते हैं। तो बाबा कहते ऐसे तो कोई 4 भुजा वाला कोई होता नहीं है। अभी तुम बच्चे हो सच्चे सोशल वर्कर्स, रूहानी बाप के बच्चे हो। बाप सब बातें समझाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं आना चाहिए। संशय माना माया का तूफान। तुम हमको बुलाते ही हो कि हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। बाप कहते माम एकम याद करो तो तुम पावन बन जाओगे। 84 के चक्र को भी याद करना है। बाप को कहा ही जाता है पतित पावन ज्ञान का सागर। पतितों को पावन भी बनाते, 84 के चक्र का ज्ञान भी सुनाते। 2 ही चीजें मुख्य हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो कि 84 का चक्कर ये चलता ही रहेगा, इसका कभी एंड नहीं हो सकता। ये भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बाबा कितना मीठा है। उनको पतियों का पति भी कहते हैं, बापों का बाप भी कहते हैं। अब बाप कहते मेरे से तुम बच्चों को बड़ा भारी वर्षा मिलता है, परंतु ऐसे मुझ बाप को भी बच्चे फार गति दे देते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है, पढ़ाई छोड़ देते हैं, वो या फार गति दे देते हैं। कितने बेसमझ बन जाते हैं। जो बाबा इतना प्यार से पढ़ाते हैं, मेहनत भी नहीं लेते, विश्व की बादशाही भी देते हैं, फिर भी बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसलिए बाबा कहते ऐसे बच्चों को क्या कहेंगे।
उनकी तकदीर में ऊंच पद है ही नहीं। जो अक्लमंद बच्चे हैं वह सहजी सब बातों को समझकर दूसरों को पढ़ाने लग पड़ेंगे। वो फौरन निर्णय लेंगे कि उस पढ़ाई से क्या मिलता है और इस पढ़ाई से क्या मिलता है, तो क्या पढ़ना चाहिए। बाबा बच्चों से पूछते हैं, बच्चे समझते भी हैं कि ये पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, फिर भी कहते क्या करें। ये समझते हैं कि ये पढ़ाई बहुत ऊंची है, इसकी रिजल्ट बहुत अच्छी है, परंतु ये समझते हुए भी कहते हैं क्या करें। जिस्मानी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो मित्र संबंधी आदि नाराज होंगे। बाप कहते दिन प्रतिदिन टाइम बहुत थोड़ा होता जाता है, किन किन मित्र संबंधियों को खुश करोगे, टाइम ही नहीं रहा। इतनी पढ़ाई तो पढ़ नहीं सकोगे। बड़े जोर से तैयारियां हो रही हैं विनाश की, हर प्रकार से तैयारी हो रही है। दिन प्रतिदिन एक दूसरे में दुश्मनी बढ़ती जाती है। कहते भी हैं ऐसी ऐसी चीजें बनाई हैं जो फट से सबको खलास कर देंगे। तुम बच्चे जानते हो ड्रामा अनुसार अब लड़ाई लग नहीं सकती। अभी सोचे फाइनल लड़ाई हो जाए, वो नहीं हो सकता। राजाई स्थापन अभी होनी है। तब तक जब तक तैयारी पूरी नहीं हुई तब तक कंप्लीट विनाश भी नहीं हो सकता। तैयारी अभी चल रही है। तुम्हारा पिछाड़ी में बहुत प्रभाव निकलेगा। गाया भी जाता कि अंत में जब भगवान को पहचानेंगे तो कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला न्यारी, तुम आए इस धरा पर और हम तुम्हें पहचान ही नहीं पाए। लेकिन उस समय ये कहने से भी पुरुषार्थ कर तो नहीं सकेंगे, कुछ प्राप्ति कर नहीं पाएंगे। ये भी गाया हुआ है, तुमरी गतमत न्यारी। सब आत्माओं का पाठ न्यारा है। अभी बाप तुमको श्रीमत दे रहे हैं कि माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। कहाँ श्रीमत, कहाँ मनुष्यों की मत। तुम जानते हो विश्व में शांति सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई दे ना सके। 100% पवित्रता सुख शांति 5000 वर्ष पहले मुआफिक ड्रामानुसार स्थापन कर रहे हैं। कैसे, सुआकर समझो। तुम बच्चे बाप के मददगार बनते हो जो बहुत मदद करेंगे, तन मन धन से सहयोगी बनेंगे, वह विजय माला के दाने बन जाएंगे। तुम बच्चों के नाम भी कितने रमणीक ध्यान से लेकर आए थे। वह नामों की लिस्ट एल्बम में रख देनी चाहिए। तुम भट्ठी में थे, घर बार छोड़ बाप के आकर बने, एकदम भट्ठी में आकर पड़े। ऐसी पक्की भट्ठी थी जो अंदर कोई आ नहीं सकता था। केवल योग बल से ही किले को मजबूत किया जा रहा था। जब बाप के बन गए फिर तो बाप को ही याद करना है। सब कुछ बाप के आगे सरेंडर कर देना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है।
कुछ भी हो, निश्चय बुद्धि बनकर रहें। माया के तूफानों को महावीर बन पार करना है। ऐसा योग में रहो जो माया के तूफान हिला न सकें, इतने मजबूत बन जाएं। दूसरा, अक्लमंद बन अपने जीवन ईश्वरीय सेवा में लगाने हैं। सच्चा रूहानी सोशल वर्कर बनना, रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। वरदान, संकल्प रूपी बीज को कल्याण की शुभ भावना से भरपूर रखने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। संकल्प बहुत अच्छे बच्चों को आते हैं, परंतु संकल्प रूपी बीज को शुभ भावना से फलीभूत करें। अर्थात जो संकल्प किया, जो सोचा, जो प्लान किया, उसे हर रोज अमृत वेले फिर से याद करें। याद का बल उसे दे, याद का जल उस बीज को दे, तब वो संकल्प पूरा हो सकेगा। ऐसा नहीं एक बार संकल्प किया और फिर भूल जाएं, नहीं। बाबा कहते शुभ भावना रखेंगे तो विश्व कल्याणकारी बनेंगे। जैसे सारे वृक्ष का सार बीज में होता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज हर आत्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति, हर आत्मा के प्रति भी और प्रकृति के प्रति भी शुभ भावना वाला हो। किसी भी मनुष्य को देखें, चाहे फिर प्रकृति के पांचों तत्वों को देखें, सर्व को बाप समान बनाने की भावना, निर्बल को बलवान बनाने की, दुखी अशांत आत्मा को सदा सुखी शांत बनाने की भावना। हर संकल्प में वो शुभ भावना भरी हुई हो। कोई भी संकल्प रूपी बीज इस सार से खाली अर्थात व्यर्थ न हो, कल्याण की भावना से समर्थ हो, तब कहेंगे बाप समान विश्व कल्याणकारी आत्मा। स्लोगन, माया के झमेलों से घबराने की बजाय परमात्मा मेले की मौज मनाते रहो। झमेलों में मत आओ। माया के झमेले जब आते हैं तो क्यों क्या के प्रश्नों की लाइन लग जाती है, पर परमात्मा मेले की मौज में रहो, मिलन की मौज में रहो, तो झमेले स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी हम सब प्यारे बाप दादा को सतगुरुवार का भोग स्वीकार कराएंगे। रुत है ये प्रभु मिलने की, मस्त पवन है, महका चमन है, मस्त पवन है, महका चमन है, बेला है मंगल मिलने की, मन पंछी तू उड़ जा
रुत है ये प्रभु मिलने की। बादल की छाँव से, तारों के गाँव से पार चला जा, जग की हवाओं से पार चला जा, जग की हवाओं से छोड़ के पीछे नील गगन को। ये घड़ी है प्रभु मिलने की। मन पंछी भूल के सारे जग का आकर्षण, तोड़ के झूठे देह का बंधन, तोड़ के झूठे देह का बंधन। उड़ जा प्रेम के पंख लगा कर, दिल में लगन अब मिलने की। मन पंछी सुख में हम खो जाए, परम पिता से आनंद पाए, परम पिता से आनंद पाए। प्रभु मिलन के परम सुखों से कलियां खिलती हैं तन मन की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है, महका चमन है, मस्त पवन है, महका चमन है। बेला है मंगल मिलने की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये